इस फिगर का हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को उस फिगर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। इस फिगर का तो बनता नहीं है, तो हम इस फिगर को देखिए दूसरे फिगर में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो 10 न्यूटन वाला फोर्स है उसको इस पॉइंट पे लगा देते हैं। ये 10 न्यूटन वाला यहाँ पे लग जाता है। इसके बाद देखिए ये जो 10 न्यूटन वाला फोर्स है वो यहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, 10 इंटू 2। और कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो जब 10 का मोमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं, 10 का मोमेंट यहाँ पे लिखते हैं तो कितना आता है, 20 न्यूटन मीटर का आता है। और वो कैसा आता है, क्लॉकवाइज आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स लगाते थे इसके मैग्नीट्यूड के जितना, साथ में यहाँ पे कपल भी लगा देते हैं जो कि ये वर्टिकल फोर्स यहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस करता है, उतना आता है। तो हम क्या करते हैं, इस फोर्स सिस्टम को इस तरीके से इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 10 को आपने क्या करा, यहाँ लगा दिया, और 10 का जो यहाँ पे मोमेंट आ रहा है दैट इज 20 न्यूटन मीटर, उतने का कपल आपने यहाँ पे लगा दिया। तो ये दोनों फिगर सेम है। अगर ये दोनों फिगर सेम है तो इन दोनों फिगर का R1 और R2 क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखिए अगर मैं इस फिगर का R1 R2 निकालूं तो आप क्या करेंगे, आप सिग्मा एम को जीरो कर लेंगे। सिग्मा एम को आपने जीरो करा तो देखिए 10 का मोमेंट यहाँ पे लिखा, 10 का मोमेंट कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखा, -10 इंटू 3। ये कपल भी क्लॉकवाइज है, आपने नेगेटिव लिखा। और इसका मोमेंट R1 पे, R2 का मोमेंट R1 पे एंटी क्लॉकवाइज है, आपने इसको पॉजिटिव लिखा, इक्वल टू 0 करा। इससे आपका R2 आ जाएगा दैट इज 5 न्यूटन। R1 निकालना है, सिग्मा V को हम 0 कर देंगे, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0। इससे आपका R1 आ जाएगा 5 न्यूटन। अगर इससे भी आप R1 R2 निकालेंगे तो 5 न्यूटन है और 5 न्यूटन ही आएगा। मान लीजिए ये आपका R1 है और ये आपका क्या है, R2 है। अगर R1 R2 अगर आपको ऊपर वाले फिगर का निकालना तो आप क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेते हैं। ये 10 न्यूटन वाले को आपने क्या करा, पीछे की ओर एक्सटेंड कर लिया। जब आप इसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये जो आपका डिस्टेंस आएगा यहां से यहां तक, ये आपका 5 मीटर आएगा। ये आपका 5 मीटर आएगा। तो देखिए आप 10 का मोमेंट यहां लीजिए, दैट इज -10 इंटू 5 प्लस R2 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। फिर उसके बाद आप R1 प्लस R2 -10 इक्वल टू 0 करेंगे तो R1 की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। मतलब इन दोनों फिगर में R1 और R2 की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले फिगर को हम इस फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने R1 R2 तो निकाल लिया। अब हमको शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो हम पॉइंटों को नाम देंगे। इस पॉइंट को हमने दो नाम दिए, A और A1। A के ऊपर R1 को लेना है, A1 के ऊपर R1 को नहीं लेना है। इस पॉइंट को दो नाम दिया B और B1। B के ऊपर 10 न्यूटन और कपल को लेना है और B1 के ऊपर इन दोनों को नहीं लेना है। और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया इट इज पॉइंट C। इसके बाद हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। तो हमने देखिए वर्टिकल रेफरेंस लाइन ले ली, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ले ली। तो C के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है और अपवर्ड को हमको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो देखिए हमने C पे लिखा -5 न्यूटन। C पे -5 आया, हम रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएंगे, 5 न्यूटन आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको पिछले पॉइंट से आप कनेक्ट कर देंगे। अब B1 पे निकालना, तो B1 के तो ऊपर नीचे कोई नहीं लग रहा है, लेकिन राइट साइड एक R2 लग रहा है। तो R2 के कारण B1 पे जो शेयर फोर्स आएगा दैट इज -5 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए हम रेफरेंस लाइन के नीचे चले जाएंगे, 5 न्यूटन आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम पिछले पॉइंट से जोड़ देंगे। उसके बाद हमको बी पॉइंट पे निकालना, तो बी पॉइंट पे 10 न्यूटन का लग रहा है, इसको लेना पड़ेगा। कपल को हम नहीं लेंगे शेयर फोर्स डायग्राम बनाते समय, क्योंकि कपल क्या होता है, मोमेंट होता है। जब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो हम वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम करते हैं, और जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो हम वर्टिकल फोर्सेस के मोमेंट का एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो बी पॉइंट पे आपको शेयर फोर्स निकालना है, तो 10 को भी लेना पड़ेगा और R2 को भी लेना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों का एल्जेब्रिक सम किया, अपवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लिखा और डाउनवर्ड फोर्सेस को मैंने पॉजिटिव लिखा। तो बी पे आपका आया 5 न्यूटन। बी पे 5 न्यूटन आया तो रेफरेंस लाइन के हम ऊपर जाएंगे, 5 न्यूटन आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम पिछले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद A1 पे निकालना, तो A1 पे 10 न्यूटन और R2 शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो 10 और R2 का हमने एल्जेब्रिक सम कर दिया, तो ये आया +5 न्यूटन। +5 आया, रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, 5 न्यूटन आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको पिछले पॉइंट से आप जोड़ देंगे। उसके बाद ए पॉइंट पे निकालेंगे तो R1 को भी लेना पड़ेगा, साथ में 10 और 5 को भी लेंगे जो इसके राइट साइड है।
तीनों का एल्जेब्रिक सम हम कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो देखिए वापस हम 0 से इसको मिला देंगे तो आपका शेयरफोर्ड डायग्राम इस तरीके का नजर आएगा। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो हम मोमेंट का एल्जेब्रिक सम करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट को हम निगेटिव लेंगे। या दूसरे तरीके से हम सोचें, जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेस लगेंगे उनके कारण हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निगेटिव बनाएंगे, जितने भी अपवर्ड फोर्सेस लगेंगे उनके कारण हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव बनाया करेंगे। तो देखिए ये तो अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड फोर्स के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। लेकिन हमें तो पहले सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो R2 का मोमेंट सी पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो देखिए सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना मिला, 0, तो पॉइंट आपका यहां रहेगा। B1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो R2 का मोमेंट B1 पे लेंगे। तो देखिए इसके कारण बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, 5 × 7 दैट इज प्लस 35 न्यूटन मीटर आएगा। तो हम रेफरेंस लाइन के ऊपर चले जाएंगे, 35 न्यूटन मीटर एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। अब हम बी पॉइंट पे निकालेंगे तो बी पॉइंट पे तो कपल भी लग रहा है और ये वर्टिकल फोर्स भी लग रहा है। वर्टिकल फोर्स का तो मोमेंट बी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, कपल को आपको लेना पड़ेगा। कपल आपका कैसा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हमने निगेटिव लिया है, क्लॉकवाइज को हमने निगेटिव लिया है। तो बी पॉइंट पे R2 का मोमेंट लिखेंगे, R2 का कितना आएगा, 5 × 7 आएगा, इसको हम पॉजिटिव लेंगे और कपल को हम निगेटिव लिखेंगे। तो बी पॉइंट पे देखिए नेट बेंडिंग मोमेंट कितना आया, प्लस 15 न्यूटन मीटर आया। ये प्लस 15 आया इसलिए हम रेफरेंस लाइन के ऊपर चले जाएंगे, 50 न्यूटन मीटर एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको पिछले पॉइंट से हम जोड़ देंगे। अब हम A1 पॉइंट पे निकालेंगे तो A1 पॉइंट पे किसका मोमेंट लेना है, 10 का मोमेंट लेना है, ये R2 का मोमेंट लेना है और कपल का भी मोमेंट का एल्जेब्रिक सम को हमको इन दोनों में ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों के मोमेंट में ऐड करना पड़ेगा। तो A1 पॉइंट पे देखिए इन तीनों का मोमेंट में ले रहा हूं, तो 5 का मोमेंट मैंने लिखा 5 × 10, कपल को मैंने लिखा -20, इसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये तो पहले से मोमेंट होता है। और 10 का मोमेंट लिखा 10 × 3। 10 यहां पे देखिए डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स के कारण जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहता है हम क्या बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं। ये देखिए डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लिखते हैं, निगेटिव हम लेते हैं। तो A1 पे आपका कितना आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया 0 और इसको स्ट्रेट लाइन से पिछले पॉइंट से हम जोड़ देंगे। तो जितना A1 पे आएगा उतना ही A पे आएगा। तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके से आपको नजर आएगा।